दोस्तों, कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी की 2 रैलियों की हम बात करेंगे जिसमें भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक जगह पे तो बिल्कुल उन्होंने भाषण नहीं दे पाए वो लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी बैरिकेडिंग तोड़ के पब्लिक उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए उनके पास तक आ गई और किसी तरीके से उन लोगों को बाहर ले जाया गया और फिर वहाँ से वो बिना भाषण दिए ही चले गए। फूलपुर की जो रैली थी, वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई, इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई कि अपने प्रत्याशी के लिए वो लोग कुछ अपील भी नहीं कर पाए, कुछ बोल भी नहीं पाए और जनता जो है बैरिकेडिंग तोड़कर अखिलेश के मंच तक पहुंच गई, राहुल गांधी के मंच तक पहुंच गई और सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से उन लोगों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद जो है वहां से वो लोग बिना भाषण दिए निकलना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भगदड़ का माहौल हो गया। आप कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ बहुत सारे ऐसी लोग हैं, बहुत सारे ऐसी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, अक्सर अक्सर इंटरव्यू में दिखते भी हैं लोग कि पैसे पे भीड़ जुटाई जाती है, तमाम गाड़ियां लगाई जाती हैं रैली में ज़्यादा भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन आप कह सकते हैं अखिलेश और राहुल की रैली में, खासकर यूपी में इतनी ज़्यादा भीड़ जो देखने को मिल रही है, इससे कहीं न कहीं एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस तरीके की दीवानगी है अखिलेश और राहुल के लिए यूपी में लोगों की। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी इतना ज़्यादा जन सैलाब उमड़ा, इतना ज़्यादा लोगों की भीड़ हुई कि मतलब कह सकते हैं आप सारे रिकॉर्ड टूट गए। अगर न्यूज़ चैनलों की माने तो ये 2 लाख की क्षमता वाले स्टेडियम की अगर बात करें, स्टेडियम मतलब जो मैदान है, 2 लाख क्षमता के जो मैदान है, उस मैदान की क्षमता से ज़्यादा भीड़ हुई इन दोनों रैलियों में। और कह सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट गए, सारे लोग देख के दंग रह गए, कितनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा दीवानगी। जहाँ पे एक तरफ नेताओं के भाषण होते ही खत्म नहीं होते, फिर भी लोग उठ के जाने लगते हैं, अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभाओं में इस टाइम पे यूपी में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है कि रैली शुरू होने से पहले, या कह सकते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ वहाँ पे रहती है। और जब तक रैली खत्म नहीं हो जाती, जब तक हेलीकॉप्टर उड़ नहीं जाता, तब तक वो भीड़ वहीं पे जमा रहती है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग उनको सुन रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। इस भीड़ से कहीं न कहीं सारे लोगों का अंदाज़ा ये है कि जो यूपी में है, अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं पे जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, उनके कहीं न कहीं आप कह सकते हैं होश भी उड़े हैं, क्योंकि उड़ना भी स्वाभाविक है। अगर कोई विरोधी दल का, अगर किसी भी नेता की रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, चाहे किसी पार्टी का हो, तो कहीं न कहीं विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के लोग हैं, कहीं न कहीं उनके माइंड में कुछ चीज़ें चलने लगती हैं, सोचते हैं कि आखिर लगता है कि वो उनके लिए खतरा है, या उनका जो जन सैलाब देखने को मिलता है विपक्षी दलों का, वो कहीं न कहीं वो चिंता का सबब बनता है। कहीं न कहीं जो जन समर्थन जो है उनको ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देता है, तो एक नेता के तौर पे, एक पॉलिटिशियन के तौर पे विपक्षियों को हमेशा जो है प्रॉब्लम इससे होती है, हमेशा चिंता होती है। और यही आजकल मुझे लगता है यूपी की रैली को देख के जो विपक्षी दल होंगे उनके माइंड में यही चीज़ें चल रही होंगी। फिलहाल अखिलेश और राहुल की जो आजकल चर्चा हो रही है, एक बार जैसे पहले आई थी अखिलेश और राहुल की जोड़ी, तो मुझे लगता है उतना ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं डाल पाई थी युवाओं पे, किसानों पे, या फिर यूपी के लोगों पे। लेकिन अब की बार की जो रैली है, अब की बार का जो जन सैलाब है, अब की बार जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है अखिलेश और राहुल की जोड़ी को, और कहीं न कहीं इसमें आप कह सकते हैं कि तमाम योजनाएँ हैं, मैनिफेस्टो जो उनका है, जिस मैनिफेस्टो में महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की जा रही है, जो गरीब महिलाएँ हैं, या फिर जो बेरोज़गार युवा है उसको उसकी पहली नौकरी पक्की है 1 लाख तक, उसको भी हर साल की जो है कि देने की बात कही जा रही है। महिलाओं को, जो गरीब महिला हैं उनको 1 लाख 1 साल में, और जो युवा बेरोज़गार है उसको जो है कि 1 साल में 1 लाख रुपए देने की जो बात कही जा रही है, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हुई नज़र आ रही है। और कहीं न कहीं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, उस पे काफ़ी ज़्यादा लोग भरोसा भी कर रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है इतना ज़्यादा बड़ा जन-सैलाब जो है उमड़ कर आया है। और कहीं न कहीं बहुत सारी योजनाएँ हैं, जैसे अग्निवीर की योजना कहें, जो युवा की योजना थी, भर्ती की योजना थी, सैनिक की योजना थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा युवा नाराज़ थे। तो इनको भी हटाने की बात कही गई अखिलेश और राहुल गांधी द्वारा। तो कहीं न कहीं जो युवा भी है, मतलब एक तरह से वो रैलियों में ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा भीड़ का कारण युवा भी बन रहा है, काफ़ी समर्थन मिल रहा है युवाओं का। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये युवाओं की रैलियों की जो भीड़ है, जो अखिलेश और राहुल की रैलियों में जो भीड़ आ रही है,
इसका कितना ज़्यादा लाभ मिलता है, या सारी रैली के जो लोग हैं वो वोट में कन्वर्ट होते हैं, या वोट भी उसी जज्बे से करते हैं या नहीं करते हैं जिस जज्बे से वो रैलियों में आ रहे हैं, जिस जज्बे से वो रैलियों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भाषण को सुन रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, रैली खत्म होने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो किस तरीके से वोट करते हैं इस आने वाले दिनों में जो बचे हुए चुनाव हैं। हालांकि आज भी चुनाव चल रहा है, कई जगहों पे चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो जो भी चुनाव बचे हैं, जितने भी चुनाव बचे हैं, खासकर यूपी में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, काफी जो है उत्साहित हुआ दिख रहा है, काफी ज्यादा भीड़ भी लग रही है लोगों की, और अंदाजा है कि जो पहले के चुनाव हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं, उनसे ज्यादा अच्छा बेहतर चुनाव होगा यूपी का। काफी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले भी रहे हैं, और कहीं कह सकते हैं आप यूपी और बिहार की राजनीति में युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ की आबादी भी ज्यादा है, और कहीं न कहीं बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा युवाओं के माइंड में रहता है, बहुत ज्यादा लोग उसको सीरियस ले रहे हैं। और इस टाइम पे कह सकते हैं आप, जो पीडीए का एक तरह से नारा दिया है अखिलेश यादव ने, कहीं न कहीं जमीनी स्तर पे कुछ न कुछ उसका असर भी दिखाई दे रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब आने वाले टाइम में किस तरीके से युवा, किसान या बेरोजगार, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश रैली कर रहे हैं, उसमें रैलियों में जितनी भीड़ आ रही है, वो किस तरीके से गठबंधन को सपोर्ट करता है, सरकार बनती या नहीं बनती है, ये तो देखने वाली बात होगी। 4 जून को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या गठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।